सौम्या, ये तू क्या कर रही है? खाना क्यों बना रही है तू? आंटी जी, मैंने सोचा अब यहाँ इस घर में रह रही हूँ, आपका थोड़ा हाथ बटा लूँ, जिम्मेदारियाँ वो बांट लूँ, तो इसलिए सुबह सुबह आकर मैंने थोड़ा बहुत चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। आप बैठिए ना, मैं 5 मिनट में आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। सोमू, अभी के अभी इस लड़की को ना घर से बाहर निकाल। सोमू! क्या हुआ माँ? आपको पता है सपना में मुझे ये आया था कि आप सौम्या को घर से बाहर निकालने की बात कर रही हैं। सपना नहीं देख रहा है, सच है। अभी के अभी इस लड़की को ना घर से बाहर निकाल इसे। ठंड रख माँ, क्यों हो गया? बताओ तो हुआ क्या? रोज खाना मैं बनाती हूँ ना, खराब बनाती हूँ, जला भुना बनाती हूँ, कच्चा बनाती हूँ, या तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? कैसी बातें कर रही हो माँ? आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो और मैं इतना गुड लुकिंग, इतना चार्मिंग, आपके खाने की वजह से ही हुआ हूँ। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट कुक हो। हाँ, तो देखना इस लड़की को, आज से ये खाना क्यों बना रही है? सोमू, इसे बोलना ये खाना ना बनाए, बल्कि ये मुझे कह रही है कि मैं बाहर जाके बैठूं और ये मेरे लिए चाय बनाकर लाएगी। सौम्या, ये जो इलाका है ना, ये पूरा ये माँ का है। नो फ्लाइंग जोन। तो माँ बचपन से लेकर अब तक मेरे लिए खाना बनाते हैं ये, आज भी वही बनाएंगी। तो तुम चलो कहीं और चलो, माँ को बनाने दो। समीर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आंटी जी सारा काम करती है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बाहर से सामान लेकर आना। हमारा थोड़ा तो फर्ज बनता है कि इनका थोड़ा तो बोझ कम हो जाए। तू इसे बोल रही है? ये हाथ बटाएगा? दुनिया का सबसे नालायक और निकम्मा बेटा है ये। आज तक इसने कुछ नहीं किया कि अब करेगा ये। सही कह रही हैं आप आंटी जी, खुद तो ये कुछ करते नहीं है और आज मैं आपका हाथ बटाने जा रही हूँ तो मुझे भी रोक दिया। हाँ, समय मैंने एक गल दस, हमारे बीच का ये जो नाता है ये दोस्ती का है ना? पक्का? क्योंकि जितनी बार हमारे बीच में कोई बात होती है तो घूम फिर के तुम मेरी गर्दन पकड़ती हो, हमारे बीच जितनी वार्तालाप होती है हमेशा बैंड मेरा ही बजता है। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है जी, बस सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ सुबह का खाना मैं बनाऊंगी और उसके बाद फिर दुकान पर जाऊंगी, बस। नहीं नहीं सोम्या बेटा, देख बिल्कुल नहीं। तुम तो ना बस इसे दुकान का काम अच्छे से सिखा दो। तुम दोनों ना बस दुकान पे बैठ के अच्छे से दुकान चलाओ। घर और ये किचन, ये सब मैं संभाल लूंगी और खाना तो मैं ही बनाऊंगी। बस अब मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, एक मिनट, इससे पहले कि आप दोनों के बीच कोई लड़ाई छिड़े, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब साथ मिलकर खाना बनाएं? एक काम करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने वो कुकिंग के एक्सपीरियंसेस वगैरह वगैरह शेयर करो, बीच बीच में मुझे कोस लेना, तो आपको मजा आता ही है। बुराइयां भी कर लेना, उसमें भी बहुत मजा आता है आपको। इसी चलते खाना भी बन जाएगा, मजा भी आ जाएगा। ठीक है? और बड़ी फुर्ती के साथ समीर ने सौम्या से प्याज की थाली ली और सीधे मां को दी और मां ने मारा चौका। जिस समीर को खेल के मैदान पे आलसी करार दे दिया गया था, वो समीर आज छा गया।
वहां लगता है शर्मा की चलेगी। अरे नहीं बुद्धू, वो जिस तरह से गई है ना, मुझे लग रहा है कि शर्मा नहीं रही है। कहीं रो तो नहीं रही है? वो रोएगी क्यों माँ? हम तो मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। हाँ ठीक है, हम जो भी कर रहे थे। बेटा तू जाके देखना जरा उसे, जा। है? जा ना। जी हाँ। जा। ठीक है। प्रीतो, 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 साम्या को तो आराम कर। क्या हुआ है तुझे? तो अब तक उठी क्यों नहीं? मन वो तू पाग, तुझे तो तेज बुखार है, बताया क्यों नहीं? मैं डॉक्टर को। आंटी जी, क्या हुआ आंटी जी? जसलीन, प्रीतो को बहुत तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सौम्या को। हरमन, आंटी जी को मैं संभालूंगी, तुम सौम्या को ढूंढो। अब प्रीतो, तू सौम्या की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तेरा बेटा उसे वापस ला कर ही रहे। तुम चिंता मत करो, मैं पूरा ख्याल रखूंगी, तुम जाओ। हाँ जसलीन, तुम प्रीतो का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। तू आराम कर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं तुझे किसी बात की। सौम्या, हद करती हो तुम। भला ये कोई रोने की बात है? मतलब अगर तुम्हारी जगह छौंका किसी और ने मार दिया तो तुम रो पड़ोगी एक छौंके के लिए? आप प्लीज मुझे दुकान ले चलिए ना, मैं वही ठीक हूँ। आज अगर यहाँ मेरी जगह आंटी जी की बेटी होती तो आंटी जी जरूर उसे घर में हाथ बटाने का मौका देती बेटी की तरह, पर मैं उनकी बेटी नहीं हूं ना, तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ। लोगों ने अपने हिसाब से रिश्ते जोड़े हैं और मेरा उन पर कभी भी हक नहीं रहा, इसलिए मैं दुकान में ही ठीक हूँ। सौम्या, हम दोनों मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वो सारी कमेंट्री मैंने तुम्हें हंसाने के लिए की थी और तुम रो पड़ी। अब देखो, किसी को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे तो है ना ही मेरी हैसियत है, तो बस इस नौटंकी से ही लोगों को खुश करते रहता हूँ। अब पर वो भी उल्टा पड़ गया। ये लो बेला, वो माँ चाहती थी कि रोटियां वो बनाए। बड़ी चतुराई के साथ समीर ने अपनी माँ से बेलन छीन लिया है और वो बढ़ रहा है सौम्या की तरफ ताकि रोटियां सौम्या बनाए, उसकी मां नहीं। प्लीज ले लिया, पर अब एक शर्त है, इन आंखों में आंसू नहीं है। समीर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, बस किसी की आंखों में आंसू नहीं। तो अब तुम रोना मत, चाहो तो इस बेलन से मेरा सर फोड़ लो, पर रोना नहीं प्लीज। माता रानी, आप सोच रही होंगी कि जिस हरमन
तक सौम्या के कहने पर आपके आगे सर झुकाया, आपके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, वो आज आपके सामने क्या कर रहा है? क्या करूं? सब कुछ बिन मांगे ही मिला है। कभी आपसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर आज अपने मन से आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी जिंदगी, मेरे जीने की वजह सौम्या मुझसे दूर हो गई। इसलिए मैं आज आपके पास अपनी मर्जी से आया हूं। दुआ मांगने। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि सौम्या ने अपनी जान थी। अब आप ही बताइए, अगर मेरी सौम्या है तो कहां है? मैं रोज आपके पास आऊंगा, अपनी हथेली पर दिए जलाऊंगा। आज 11, कल 21 और परसों 51, और तब तक दिए जलाता रहूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बता देती कि मेरी सौम्या कहां है। मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा पापी हूं मैं, लेकिन आप तो माता रानी है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे जरूर माफ कर देंगी।